हे गाइस, वेलकम बैक टू नाइट नई एनर्जी में आपका स्वागत है। आपका भाई सचिन यादव दिल से वेलकम करता है। तो नमस्कार आप सभी दोस्तों को। तो गाइस, आज जनरली हम आपको कुछ चीज़ें शेयर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर ले रहे हैं, जैसे सारे लोग नए नए कुछ लोग कर ले रहे हैं। तो गाइस, ऐसा प्लीज़ मत करो। और इस समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल रहेगा हर किसी को, यूट्यूबर जो है, क्योंकि इस समय ऐसा होता है कि जैसे कि पिताजी का ये ट्रैक्टर है, मैं इस पर एक ईंट भी नहीं रख सकता। पर आप लोग का लाइक शेयर कमेंट अगर बढ़ता है कमेंट, तो ये एक हिट क्या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप कमेंट करोगे। तो उसी प्रकार से, क्योंकि अभी भी इनिशियल डे में पेरेंट्स भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि क्या उनका कुछ घाटा हो, या ये सब वीडियो भी गांव में ऐसा कुछ प्रचलन नहीं कि यूट्यूब जैसा भी कुछ होता है। तो हमारे काम को सही दिखाने के लिए आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। तो फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ इस राइस मिल को, जो कि पिताजी ने 2017 में लिया था और अभी तक वो किराए के काम करते हैं। और मतलब बीच में जैसे कि जून तक करते हैं, लगभग मई तक करते हैं। फिर जैसे बारिश आती है तो इसको रख दिया जाता है। फिर नया धान जब ग्रो होता है तो उसको नवंबर दिसंबर से फिर उसकी दराई करते शुरू करते हैं, मतलब किराए का काम करते हैं। इसी से मतलब एक जीवन का वो क्या है, जीवन वैसा है। तो फटाफट से मैं इसको दिखाता हूँ कि इतने सालों में देखो, पत्थर, जाली और रबड़ और इसके रोले, ये सारी चीज़ें हैं। और बेल्ट भी समय के साथ घिसते हैं। और सारी चीज़ें नहीं, जैसे बॉडी नहीं घिसती है। तो चलो दिखा। तो भाई, बॉडी नहीं घिसती मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ये सारी चीज़ें हो गई और ये सारी चीज़ें हो गई। और क्या घिसती क्या नहीं घिसती है, चलो सारी चीज़ें दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये देख लो मशीन कुछ इस तरीके से। इसकी ये जो चीज़ें हैं, पहले ये बॉडी यहाँ तक थी एक एक टेक, लेकिन पिताजी ने इसको चेंज कराकर ऐसा बना दिया कि जो सॉफ्ट है ट्रैक्टर से लगे ही चल दे, ताकि अलग से रुक कर छटकाना ना पड़े। पहले तो खासियत इसमें हो गई। और यहाँ से चावल आती है जो समय के साथ चेंज हुआ। इसमें देखो ये झड़ गया गाइस, इसकी लोही। ये देखो अगली सीजन में जब पापा चलाएंगे तो इसको नया चद्दर लगवा कर इसको ढक्कन को चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि ये अब झड़ गया पूरा। ख़त्म कहानी इसकी, अभी काम चल रहा है तो इसको बंद कर देते हैं। और बाकी का इस अंदर से सारी चीज़ें फिट है। और ये जालियाँ तो हमेशा बदलती रहती हैं। और ये सब चीज़ें हैं जो कि जितना चलेगी मशीन वो नया मार्केट में मिलता है, ठीक। और बाकी उन्होंने क्या चेंज कराया, ये देखो, जब इसमें से बारिश होती है, धान जब दरा जाता है, इसमें देखो मिट्टी टाइप है ना, जो उसका थोड़ा कूड़ा टाइप रहता है, इसमें भर जाता है। जब बारिश आती है तो इसमें से अगर खुले में रखे तो इसमें भर जाती है, लेकिन निकलने का पानी को जगह नहीं रहता है। तो इससे घाटा ये हुआ है इस मशीन को कि नीचे का चद्दर झड़ गया है इसमें। कभी देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। ये ना, इस चद्दर को भी अगले सीजन में चालू करने से पहले बदलवाना होगा, जिसके लिए पूरी एलिवेटर उतारनी पड़ेगी। ये देख लो गाइस, कुछ इस तरीके से इसके चद्दर है। ये जो ढक्कन है ना, इस ढक्कन को खोलते हैं तो इसमें से चावल का थोड़ा बहुत कचरा आता है। ये देखो देखो, इसमें जब रुकता है वही चावल, तो फिर आपका क्या होता है, जंग लगाने का प्रयास करता है। और एक बार ये एक्सल टूट गया था तो वो बीच में से कटवा कर वहाँ पे काट कर बीच में से तो जुड़ा गया था। बाकी टायर में थोड़ी हवा कम है उस वाले में। और ये भी टायर देखो ख़त्म है, मुंडा टायर जिसे बोलते हैं। जब लगा था तब भी इसमें गोटी नहीं थी, और अब तो एकदम गोटी ख़त्म होने की कगार पे आ गई है। ये रहे इसके एलिवेटर के ढक्कन, जिसमें से चावलों को या धानों को उठाया जाता है। तो इसकी कटोरियाँ भी घिसती हैं। देखो ऐसे यहाँ पे ना घिसे हुए के निशान होंगे। यहाँ पे ये ऐसे ऐसे कट गया है ना, ऐसे कट जाता है तो बदलते हैं। और इसके पट्टे भी जब थोड़े बहुत सड़ जाते हैं तो बदलना पड़ता है। ये चीज़ें जो बदलती है समय के अनुसार। ये देखो टायर के अब रेसे दिख रहे हैं क्या कंडीशन हो गई है। और ये चीज़ें पापा ने पहले तो यहाँ बनवा के लाए थे जब कंपनी से, तो ये था, लेकिन उन्होंने अपने अनुसार इसको मॉडिफाई करा कर ये भी चीज़ें लगा दी कि थोड़ा दरने में और चीज़ें आसानी हो, क्योंकि चावल छिलका साफ़ होना चाहिए। और वहाँ पे एक चीज़ और है कि इधर ढक्कन रहता था इस बगल, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा पैक था, लेकिन अपने अनुसार कभी जाली लगवा कर, कभी ये ऐसे पत्ती लगा कर मॉडिफाइड करके मशीन को अपने अनुसार बनाया। और जहाँ पे कुछ घिसता है वहाँ पे लोहे का चद्दर से पट्टी का वेल्डिंग करा देते हैं, कुछ इस तरीके से। बाकी यहाँ पे कागज़ से धान को कुछ आता है तो रोक लिया जाता है। बाकी ये समय के साथ चावल से छिल जाता है ये लोहा भी, घिसते घिसते। ये देखो, तो बदलना पड़ता है। तो बेल्ट भी इसके, ये देखो बेल्ट ख़त्म हो गया है। ये जब ना टूट जाए तो ये सभी चीज़ें भी बदलनी होती है। बाकी इसमें की पंखियाँ भी यहाँ पे कर घिस जाती हैं, कुछ इस तरीके से। ऊपर वाले में दिख रहा होगा, वहाँ पे देखो छेद हो गया पंखे में बस ये भूसी की
छोटी छोटी चीज़ें हैं तो जो बड़ी चीज़ों को काट देती है। तो ये एग्जाम्पल है एक तरीके से कि यहाँ पे चावल से ये चीज़ें पत्ती थोड़ी झड़ गई थी, तो यहाँ पे देखो लोहे की वेल्डिंग की पत्ती है, और बाकी यहाँ से जाता है प्योर धान, और यहाँ से थोड़ा छिलका उसका उचरता है। तो ये रबड़ भी बदलना होता है समय के अनुसार। जो कोई ये जो धान से कट जाती है थोड़ी चीज़ें, इसको बदलना होता है। ये देखो इस पे धान टकराती है, तो टकराने से भी ये कट गया है, और कुछ अंदर इस तरीके से बॉडी खींचती है। और ये तो समय समय पर रोला दोनों चेंज करना पड़ता है, जो कि 1500 के आसपास में दोनों का जो एक 1500 के आसपास में आता है, दोनों 3000 के आसपास में आते हैं। यही सेम प्रोसेस नीचे भी होता है, जो कि रबड़ रोला है और लोहा घिसता है कुछ इस तरीके से। पुली भी घिसता है, जैसे कि इसकी घिस गई है तो बेल्ट स्लिप मारती है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ऊपर वाली ये पुली घिस गई है और अभी नीचे वाली सब सही है। इसमें का जो मैग्नेट है वो हेल्प करता है कि ताकि कील उल ना फंसे। बाकी ये देखो मशीन का ओवरव्यू। अगर हम टीन सेट में रखते थे तो उस ऊपर से 1 फीट खोलते थे, 1.5 फीट, लेकिन अब टीन सेट में नहीं रखना है, कुछ और जुगाड़ करना है, तो पूरा ही मशीन कुछ इस तरीके से खड़ी रहेगी। सबों में ड्रम में भी समय समय पर बैरिंग ग्रीस करना पड़ता है, नहीं तो बैरिंग फूट जाती है, तो निकालने में सबसे बड़ी जहमत होती है। तो कुछ इस तरीके से क्रॉस को भी समय समय पर ग्रीस देना पड़ता है, नहीं तो ये टूटते हैं, तो फिर बदलना होता है। 400-500 का एक क्रॉस आता है। इसमें पहले सिल्वर कलर था, फिर हरा हुआ, हरा भी फेड हो गया है। यहाँ का धुर्रा है जो कट गया है थोड़ा बहुत, बैरिंग से प्ले हो गया। गाइस आपको कैसी लगी ये वीडियो राइस मिल के बारे में, जो हमने बताया कि कहाँ कहाँ पे इसकी खराबियाँ होती है। तो वो उसके लिए गाइस अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।